I am Sharik Hassan. I am a student of 10th grade in Government Senior Secondary School Boys अबोहर। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करने वाला हूँ वह है कि हमें इस लॉकडाउन के अंदर होप यानी उम्मीद की कितनी ज़रूरत है। होप यानी उम्मीद सुनने में काफ़ी छोटा सा और मामूली सा वर्ड लगता है, पर इस होप के दम पर हम इंसानों ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आप इतिहास के पन्ने पलटिए, उसमें आपको मिलेगा वॉर ऑफ सारागढ़ी यानी कि सारागढ़ी का युद्ध, जिसमें 21 सिखों ने मिलकर पंजाब की रक्षा 10,000 अफगानों से की थी। अगर आप और पीछे चले तो आपको थॉमस एल्वा एडिसन मिलेगा, जो बचपन में ही अपने सुनने की क्षमता खो चुका था, पर फिर भी उसने ग्रामोफोन, टेलीफोन, बल्ब जैसे अनेकों आविष्कार किए हैं जिसका आज हम लोग लाभ उठा रहे हैं। अगर हम इसी तरह से होप के दम पर किए गए कारनामों को गिनने लगें तो हमें सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, पर ये कारनामे खत्म नहीं होंगे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया के ऊपर एक भारी महामारी के रूप में छाया हुआ है। यह जो बीमारी है यह एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। इसलिए दुनिया के लगभग हर एक देश ने अपने देश के अंदर लॉकडाउन लगा रखा है, यानी कि सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। अब ऐसे में ये जो स्थिति इतनी नाजुक है, इसके अंदर हमें उम्मीद की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। हमारे देश की आर्मी, पुलिस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, नर्स एवं अन्य कई एजेंसियां पूरी मेहनत के साथ देश को अपनी सेवाएं दे रही हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारे देश के जो डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं वे इस बीमारी की दवाई खोज रहे हैं। इसके लिए उन्हें कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में भी आना पड़ रहा है। क्या होगा अगर वह लोग अपनी उम्मीद खो दें? अगर उन्होंने उम्मीद खो दी तो हमारा देश इस बीमारी से कभी निजात ही नहीं पा पाएगा। इसी तरह से अन्य एजेंसियां भी पूरी उम्मीद के साथ इस बीमारी का मुकाबला कर रही हैं। इस समय जो इतनी नाजुक स्थिति है, इसलिए सरकार हम पर भरोसा कर रही है और हम सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। हमने इससे भी पहले मिलजुल कर इससे बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया है, चाहे वो 1947 के बाद भारत के पुनर्निर्माण का वक्त हो या बंगाल के अकाल जैसी खूंखार समस्याओं का। इस वक्त भी हमें ज़रूरत है कि हम एक साथ मिलकर सारी दुनिया को अपनी एकता का प्रमाण दे दें। सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं वह हमारी सुरक्षा के लिए ही जारी किए हैं। हमें क्या करना है? हमें घर में रहना है, समय समय पर हाथ धोने हैं और दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने से गुरेज करना है। अब कई लोग ये कहकर उम्मीद खो रहे हैं कि हमारा तो कारोबार ठप हो चुका है, हमारा बहुत घाटा जा रहा है। जरा सोचकर देखिए, सरकार के रेलवे, बस स्टैंड, इनकम टैक्स, बिजली दफ्तर, पानी दफ्तर सब बंद है। सरकार को हर रोज कितने का घाटा जा रहा है? सिर्फ किस लिए? सरकार चाहती है कि हम लोग सुरक्षित रहें। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरें, हम भी इस बीमारी से सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आई सेफ, इंडिया सेफ। जय हिंद।